अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं स्पेशली वो सवाल कर रहे हैं कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट अपनी वापस लेनी चाहिए, जबकि कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, जो रिटायर हो गया वो रिटायर हो गया, अब नए जो टैलेंट है उनको मौका देना चाहिए। तो अभी कुछ अपडेट है इमाद वसीम के रिटायरमेंट के हवाले से कि क्या उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली है या वो लेने पर तैयार हो गए हैं, और इस रिटायरमेंट के पीछे क्या अभी तक उन्होंने पीसीबी के साथ रब्ता किया है, क्योंकि जब तक वो पीसीबी के साथ रब्ता नहीं किया गया, जब तक वो डायरेक्ट पीसीबी के हुकाम को अप्रोच नहीं करेगा, चाहे वो रिटायरमेंट वापस ले भी लें, तब तक पीसीबी उनको अंडर कंसिडरेशन नहीं करेगा। ये तो मैंने भी कंफर्म किया अपने सोर्सेज से जो कि पीसीबी में हैं इस टाइम पे। पीसीबी हुकाम ये चाहते हैं कि अगर वो रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हो जाते हैं और ऐलान करते हैं तो उनको हमारे साथ रब्ता करना पड़ेगा। तो इस वक्त इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली है, अगर नहीं भी ली है तो उन्होंने कौन सी शराइत रखी है अभी तक पीसीबी के लिए, वो कौन से ऐसे शर्त हैं जिनके ऊपर इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस लेने पे तैयार होगा, और क्या अगर सपोज़ वो रिटायरमेंट वापस ले भी लेता है तो पीसीबी उनको कंसीडर करेगा। तो ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे कि इमाद वसीम के हवाले से क्या क्या अपडेट आई है हमारे पास। इस वक्त जो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमाद वसीम ने अभी तक रिटायरमेंट वापस नहीं ली है, क्योंकि इमाद वसीम ने दो ऐसे शर्त रखे हैं जो कि शायद अभी तक बज़ाहिर लग रहा है कि पीसीबी को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या मुश्किल दिखाई दे रहा है। इमाद वसीम की जो पहली शर्त है वो ये चाहते हैं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको कैटेगरी भी ऊपर वाली दी जाए। मतलब डेफिनेटली उनको एक कैटेगरी तो मिल नहीं सकती, एक कैटेगरी में वो प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं और ODI भी खेलते हैं। अब इमाद वसीम टेस्ट तो खेलेगा ही नहीं, वो अगर रिटायरमेंट वापस लेने पे तैयार होता भी है तो वो सिर्फ T20 की क्रिकेट ही खेलेगा। तो इसीलिए वो चाहता है कि मैं अगर वापस आता हूँ, मैं सपोज, तो मैं डोमेस्टिक में अपना जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा लगाना चाहिए, और वो फिर जो टॉप की कैटेगरी मुझे वो देनी चाहिए, B कैटेगरी होनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने ये मांगी है। साथ साथ इमाद वसीम ने ये शर्त रखी है पीसीबी के लिए कि अगर वो कोई इंटरनेशनल लीग के लिए उनको ऑफ़र आती है तो पीसीबी उनको एनओसी जारी करे, एनओसी के हवाले से पीसीबी उन्हें तंग ना करे। आपको पता है कि जब लास्ट ईयर नवंबर में इमाद ने रिटायरमेंट ली थी तो रिटायरमेंट लेने की भी यही वजह थी कि वो चाह रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लीग्स खेलें, और लीग्स में पैसा बहुत है और हर खिलाड़ी भी चाहता है। मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि आमिर ने जब तक रिटायरमेंट नहीं ली थी पीसीबी उनको तंग कर रहा था। बेशक वो टीम में नहीं थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे, लेकिन पीसीबी उनको एनओसी नहीं दे रहा था। तो इसी वजह से फिर उन्होंने भी रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया था। उनकी देखा देखी फिर इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली। अब इमाद वसीम चाहता है कि अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते भी हैं तो पीसीबी उनको हर लीग के लिए एनओसी कम अज़ कम दे। अब आते हैं पीसीबी की जानिब कि पीसीबी ने क्या फ़ैसला किया है। पीसीबी ने यह कहा है कि अभी तक इमाद वसीम ने उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया कि वो रिटायरमेंट वापस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। तो पहली बात तो ये कि जब तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेते, वो किन कैपेसिटी में जाके इमाद वसीम को टीम में शामिल कर सकते हैं या कि ट्रेनिंग कैंप के लिए स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो पहली बात तो ये कि उनको हमें बताना पड़ेगा कि वो रिटायरमेंट वापस ले ली है उन्होंने, तब फिर हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी रही बात इमाद वसीम के स्क्वाड में शामिल करने की, तो वो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होगी। और नो डाउट इमाद वसीम के लिए एक बड़ा एज भी है कि इस टाइम पाकिस्तान के पास लेफ़्ट आर्म स्पिनर नहीं है जो कि बैटिंग भी अच्छी कर सके। मोहम्मद नवाज़ है, लेकिन नवाज़ मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म हमें नज़र आ रहे हैं। PSL में भी इतने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है। पीछे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हो या चाहे वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने उनको मौके दिए जहाँ जहाँ वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसलिए इमाद वसीम के पास एक अच्छा चांस तो है, लेकिन अभी उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले नहीं हैं, क्योंकि पीसीबी में एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि इमाद वसीम के कहते हैं ना कि अगेंस्ट है। वो चाहता है कि इमाद वसीम अगर उसने रिटायरमेंट ली है ना, तो अब पीसीबी को उनको रिटायरमेंट वापस लेने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पास नए टैलेंट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर अब पीसीबी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको वापस लेने के ऊपर हमें उनको तैयार करना चाहिए कि भाई आप रिटायरमेंट वापस ले लें, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है बाबर आजम के साथ लड़ाई। PSL में आपने देखा कि जब वो बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग करने आते थे तो बाबर के नारे लगते थे। तो इमाद वसीम को पीसीबी वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर आप वापस आने को तैयार होते हैं तो जो बाबर आजम के साथ आपके क्लैशेस हैं ना, वो आपको बाहर जाके हल करने पड़ेंगे।
आपको बाबर के साथ डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम तो किसी सूरत आप टीम से उनको निकाल नहीं सकते। बाबर इस टाइम वो कहते हैं ना कि मेन पिलर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो अगर इमाद वसीम वापस आते हैं तो उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं पीसीबी की जानिब से कि रिटायरमेंट वापस ले लें, जैसे मैंने आपको बताया। और साथ में जो सबसे बड़ी शर्त है वो बाबर आजम के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की है। अब देखते हैं कि अगर इमाद वसीम क्या रिटायरमेंट वापस लेने पे तैयार होते हैं। अगर रिटायरमेंट वापस लेंगे तो भाई उनको ये वाली शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी कि बाबर के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। अगर वो ठीक नहीं करते तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमाद वसीम के लिए भी रास्ते काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू।